हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका हम लास्ट कॉन्सेप्ट आज स्टडी करेंगे और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। जो आज हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोपायरेसी और बायो पेटेंट, मतलब जैव चोरी और जैव एकस। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने जो जीएमओ के बारे में पढ़ा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या जीन क्लोनिंग की मदद से उनको प्रोड्यूस करते हैं या किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स बनाते हैं, या कोई वैक्सीन बनाया जाता है। तो इनको ह्यूमन यूज के लिए, मतलब वो मानव उपयोग के लिए पूर्णतः सुरक्षित है या नहीं है, मतलब उनका हमारे हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो ना पड़ रहा है। इन सब मुद्दों को बायोसेफ्टी इश्यू कहते हैं। और जब भी कोई इन्वेंशन इस प्रकार की जाती है और जब उसे ह्यूमन बीइंग के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है या इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को, उस ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग के लिए पूरी तरीके से वो सेफ है या नहीं है, या उसके प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ है या नहीं है, इन सबको एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन इनको एक अप्रूवल देता है, मतलब सहमति देती है कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग के लिए 100% सेफ है। उस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है GEAC, कैपिटल जी, कैपिटल ई, कैपिटल ए और कैपिटल सी, GEAC। पूरा नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जो GEAC होती है ये इसको फाइनलाइज करती है, मतलब उसको अप्रूवल देती है। अब जब अप्रूवल देती है और जो उसका इन्वेंटर रहता है वो उसको इन्वेंट करता, तो उसका उसमें अनेक वर्षों का हार्ड वर्क लगता है, अनेक वर्षों का परिश्रम लगता है, उसका डेडिकेशन लगता है। तो उसके द्वारा जो इन्वेंशन की गई है उस इन्वेंशन का कोई यदि मिसयूज कर रहा है, यदि उसे कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो इस को हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी, या हिंदी में कहते हैं जैव चोरी। और इसे रोकने के लिए जो एक लीगल ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मतलब लीगल ड्राफ्ट मतलब कानूनी दस्तावेज, इस लीगल ड्राफ्ट या कानूनी दस्तावेज को हम लोग बायो पेटेंट कहते हैं। पहले ये जो पायरेसी और पेटेंट वर्ड है ये फिल्मों में या कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनता था, जैसे कोई
साबुन बनाई किसी कंपनी ने या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना, पहले ये वहां पे चलता था, पर चूंकि ये धीरे धीरे ये हमारे बायोलॉजी के फील्ड में आ गया, तो इसको फिर इसके लिए आगे शब्द जोड़ दिया गया। पायरेसी के आगे बायो, तो वर्ड बन गया बायो पायरेसी। पेटेंट के आगे जुड़ गया बायो, तो बन गया बायो पेटेंट। इस टाइप से ये दो नए कॉन्सेप्ट आए। चूंकि अब नए हैं और परीक्षा के अंदर पूछा जाता है इनका प्रश्न, सीधा सीधा आपसे स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे वो, बायो पायरेसी या बायो एवं बायो पेटेंट क्या है। और कभी कभी तो डायरेक्ट इससे अंग्रेजी में ही पूछते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष रूप से जेव चोरी तक ही ना सीमित रहे। इसकी अंग्रेजी जो है, इसका अंग्रेजी जो टर्मिनोलॉजी है बायो पायरेसी, इसको भी आप याद करें। और जे वेकसु, जिसको अंग्रेजी में बायो पेटेंट कहते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न क्या आएगा, कभी कभी तो क्या करते हैं वो इसकी शॉर्ट नोट्स पूछते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग्स, है ना। वो जैसे 4 नंबर का प्रश्न आया तो ये दोनों ही दे देते हैं, एक पॉइंट करके दे देते बायो पायरेसी और बी पॉइंट करके दे देते बायो पेटेंट। अब आपको इसमें दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बायो पायरेसी के बारे में पढ़ते हैं कि बायो पायरेसी एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्यों आया और इसके लिए क्यों बायो पेटेंट जैसा एक कानून बनाना पड़ा। तो बायो पायरेसी क्या है, जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस होते हैं, जो जैविक संसाधन है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, फंजाई, है ना, इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का, इन जैविक संसाधनों का अनाधिकृत दुरुपयोग, अनाधिकृत मतलब इलीगल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस कम अंडर द बायो पायरेसी, मतलब जैविक संसाधनों का अनाधिकृत दुरुपयोग या उपयोग जैव चोरी या बायो पायरेसी कहलाता है। बायो पायरेसी का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपका 2 प्लांट को लेकर समझाता हूं। नीम आप सभी जानते हैं, हमारे आयुर्वेद में हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, जो अलग अलग लोगों ने लिखी किताबें, और जो हमारा आयुर्वेद का जो साइंस है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसमें इस प्लांट के क्या क्या मेडिसिनल यूजेस हैं, क्या क्या इस प्लांट के औषधि उपयोग हैं, इस प्लांट से हम कौन कौन सी बीमारी का उपचार कर सकते हैं, इसका पूरा वर्णन उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में निहित था। पर चूंकि भारत एक बहुत लंबे समय तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो उन्होंने हमारा जितना भी ग्रंथ था, हमारा जितना भी लिटरेचर था, वो उन्होंने चुराया। तो वो अमेरिका जो देश है, उसने इस नीम एजेडिरेक्टा इंडिका, जो कि नीम का बॉटनिकल नेम होता है, इस एजेडिरेक्टा इंडिका प्लांट और इस प्लांट के जितने भी बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने यहाँ पर पेटेंट करवा लिया। उन्होंने ये बताया कि ये जो नीम है, इसके जो क्या क्या यूजेस हैं, वो यूजेस हम अमेरिका के लोगों ने बताए हैं। मतलब अमेरिका ने बताया कि नीम की पत्तियां कितनी उपयोगी है, नीम के फल कितने उपयोगी, नीम की जो शाखाएं होती है वो कितनी उपयोगी है, नीम की छाल कितनी उपयोगी है।
ये सब अमेरिका ने बताया, हमें ज्ञान नहीं था। अब इसका हमें क्या नुकसान हो रहा है? उन्होंने पेटेंट हासिल कर लिया उसका, तो वो क्या काम करते हैं कि भारत की जैसे 150 करोड़ जनसंख्या है, तो उस भारत की 150 करोड़ जनसंख्या के मान से वो भारत पर एनुअल टैक्स लगाते हैं कि भारत में 150 करोड़ पॉपुलेशन है और इतने लोग वर्ष भर में इस प्रकार से नीम का उपयोग करते होंगे, और वो टैक्स पैसे के रूप में, इंटरनेशनल टैक्स के रूप में हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे करती है। अब आप सोचे कितना, अब ये आपको सब पता चलेगा कि कितना जरूरी था बायो पेटेंट। इसी प्रकार बासमती जो चावल है, बासमती जो चावल है, बासमती चावल चावल की ही एक किस्म है, ठीक है ना, जो भारत में ही वर्षों से इसकी खेती करते आ रहे हैं। इसको भी अमेरिका ने पेटेंट हासिल कर लिया, ठीक है ना, जबकि इसको बनाया भारत के ही लोगों ने थे। उन्होंने जो चावल की अलग अलग किस्में थी, अलग अलग वेराइटी थी, उन वेराइटी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के, संकरण करवा के बासमती राइस बनाया और उसका पेटेंट हासिल कर लिया अमेरिका ने। क्योंकि हमें आजादी के भी बहुत सारे सालों तक इसका ज्ञान ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि सरकार में को लगा कि यार ये तो बहुत खतरनाक स्थिति निर्मित हो रही है, तो उसके बाद से ये फिर पेटेंट सिस्टम या बायो पेटेंट कानून आया। तो बायो पायरेसी का अब आप मतलब समझ गए होंगे। बायो पायरेसी का मतलब होता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, जो जैविक संसाधन है, जो हमारे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, उन्होंने जो उनकी किताबें लिखी थी, उस किताब में उन्होंने हजारों टाइप के श्लोक लिखे थे। उन एक एक श्लोक से ना जाने कितनी कितनी बीमारियों के उपचार उन श्लोकों में छुपे हुए हैं। एक श्लोक से ना जाने कितनी बीमारियों का उपचार है उसमें उसमें उसका गूढ़ ज्ञान जो है, मतलब जो मूल ज्ञान है, जो ओरिजिनल नॉलेज है, दैट नॉलेज इज हिडन इन दैट श्लोक। तो ये मैंने कहा ना, अपन लोग इंडियन लोग जो है ना, वी आर नॉट सो अवेयर, अपन इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं थे। तो इसके कारण से क्या हुआ कि वो उन्होंने इसका उपयोग, अनधिकृत उपयोग, अब हालांकि भारत में भी इसको 1970 में जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, उसने इंडियन पेटेंट एक्ट लागू कर दिया। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का अनधिकृत उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, और उस बायोपायरेसी का को रोकने के लिए जो भी कोई इन्वेंशन करता है, जो भी कोई नई प्लांट डिस्कवर करता है, या किसी प्लांट के नए प्रोडक्ट को डिस्कवर करता है, या किसी नए एनिमल को प्रोड्यूस करता है, ब्रीडिंग का उसकी नई ब्रीड्स तैयार करता है, या उसके कोई नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, या कोई साइंटिस्ट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा कोई नया एंजाइम, नया हार्मोन, नया कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है, उसका एक रजिस्टर्ड पेटेंट हासिल कर लेता है। तो जैविक संसाधनों के अनाधिकृत दुरुपयोग को रोकने के लिए जो तैयार किया गया एक कानूनी दस्तावेज, एक लीगल ड्राफ्ट, बायो पेटेंट कहलाता है। यदि अगर आपने बायो पेटेंट हासिल कर लिया, तो आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी कंट्री आपकी इन्वेंशन को अगर वो यूज करेंगे, तो उस यूज करने से, उनके द्वारा जब आपकी इन्वेंशन को यूज करेंगे, तो उससे जो भी इनकम उनको होगी, उस इनकम का कुछ परसेंटेज वो आपको देंगे, ठीक है ना। तो भारत के जो पेटेंट अधिनियम है 1970 का, जो भारत का इंडियन पेटेंट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस को पेटेंट किया जा सकता है। प्रोसेस कैन बी पेटेंट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी। मतलब प्रक्रिया का आप पेटेंट हासिल कर सकते हो, उत्पाद का नहीं। मतलब आपने कोई प्रक्रिया अपना के
मान के चलो आपने कोई प्रोसेस अपना के पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करा, ठीक है ना, तो आप उस प्रोसेस पे आपका हक है कि आपने इस प्रोसेस से उस एंटीबायोटिक को बनाया, बट सम अदर कैन प्रोड्यूस द सेम एंटीबायोटिक विद अदर प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट पे पेटेंट हासिल नहीं होगा, प्रोसेस कैन बी पेटेंट, प्रोडक्ट कैन नॉट बी। दिस इज द इंडियन पेटेंट एक्ट। तो ये बायो पेटेंट जो है, ये बायो पेटेंट बायोपायरेसी को रोकने के लिए एक लीगल ड्राफ्ट है। अभी तो मैंने आपको बहुत डिटेल व्याख्या कर दी। परीक्षा के अंदर आपको बहुत सारगर्भित लिखना है, बहुत बिल्कुल कस्टमरी लिखना है, तो आपको 3-3 लाइन 4-4 लाइन में इनकी बारे में समझाना है। तो बायोपायरेसी के बारे में आ जाए तो आप तो कुछ ज़्यादा ना इतनी बड़ी रामायण ना लिखे, उसमें क्या लिख दें कि जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र के द्वारा, जैविक संसाधनों का अनाधिकृत दुरुपयोग जैव चोरी या बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। इलीगल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय एनी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और ए पर्सन come under the biopiracy, and the legal draft or a legal draft prepared to prevent biopiracy is known as biopatent। मतलब जैविक संसाधनों के अनाधिकृत दुरुपयोग को रोकने के लिए जो कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया, उस कानूनी दस्तावेज को बायोपेटेंट या जैव एकस्व कहते हैं। अगर आपको पेटेंट हासिल हो गया मतलब आप उसके उस प्रोसेस को दूसरा कोई व्यक्ति सेम की सेम उस प्रोसेस को उपयोग में नहीं ला सकता अनटिल एंड अनलेस यू नॉट अलाउड देम, जब तक आप उसे सहमति या अनुमति ना दे, ठीक है। और यदि अगर आपने अनुमति सहमति दे दी फिर वो कर सकता है। तो ये बायोपायरेसी बायोपेटेंट जो है, ये जो अमेरिका ने जो और विश्व के अन्य विकसित देश थे, जो विकसित देश है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, है ना, अमेरिका, है ना, इन देशों ने ये पहले ही ये हासिल कर लिया था। भारत में इसका अवेयरनेस बाद में आया। तो आज जितने भी साइंटिस्ट हैं, भले वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, भले वो फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्षेत्र में कर रहे हैं, वो सब जब भी कोई इन्वेंशन या जब भी कोई वो नई चीज खोजते हैं तो सबसे पहले वो उसको अपने नाम से पेटेंट करवाते हैं। जब चूंकि अभी अपने बायोलॉजी में अगर वो पेटेंट हासिल होगा तो उसको हम लोग बायो पेटेंट कहेंगे। और ये क्यों हासिल करा उन्होंने? इसलिए हासिल करा कि ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी प्रोसेस को मिसयूज ना करे, ठीक है। और ये जो जीएमओ मैंने आपको बताए थे कल, उन जीएमओ को अप्रूव करने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे आज के, GEAC, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, ठीक है ना। आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट भी कंप्लीट हो गई, जिसके कि 2 चैप्टर थे। हम लोग कल से जो हमारी 5वीं यूनिट है इकोलॉजी वाली, उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।